तो हेलो भाइयों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अभी हमारी जूम बन चुकी है ना। तो जो दो पार्ट्स मेन टूटे थे, ज़्यादा नॉइज़ कर रहा था, हमने उसे बनवा लिया है। अब हम देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स लगे हैं। और आज इस वीडियो में बताऊंगा, काफ़ी कमेंट था लोगों का, है ना, कि तुम्हें चलाना नहीं आता है, एक्सीडेंट कैसे हुआ। एक भाई काफ़ी दिनों से पूछ रहे हैं कि आखिर हुआ कैसे था ये सब, है ना। तो वो बताता हूँ आपको। अभी देखो, पहले पार्ट्स दिखाऊँ। ये वाली देखो, इस साइड वाली जो पार्ट है ना, वो है 125R की लगी हुई है ना। और इस साइड में 125 और पता नहीं वो क्या लिखा है, ZS या ZX, पता नहीं क्या है वो, आई डोंट नो कि ये जो पार्ट है ये क्या था। 125 तो ऊपर लिखा हुआ है, बट ये इस साइड पे जो पार्ट्स लगी है वो 125R की है ना। मुझे इतना रिलायबल तो नहीं लग रहा है, बाकी ठीक ही है। यहाँ से भी देखो, अब एक बार गाड़ी खुलने के बाद ना ऐसी ही रहती है। इस साइड पे नहीं हो रही है, अब देखो गैप नहीं बन रहा है, देखो बहुत फोर्स करने पे हो रहा है, लेकिन इस साइड पे देखो बन गया है ना। ये पार्ट भी लगी, ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट। अब जो दोबारा पार्ट्स बनता है, मुझे नहीं लगता कि इतना, क्योंकि देखो हमारे फ़ोन का भी यही सिस्टम है ना। हमारे फ़ोन भी अगर एक बार ही खुल जाते हैं तो भाई फिर समझ लो कि, है ना, एक बार फ़ोन खुल गया तो वो भी बेकार ही हो जाता है, फिर से बार बार खोलना पड़ता है। बट अब गाड़ी है, गाड़ी का तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, पहला गाड़ी है। और देखते हैं, बिल्ड क्वालिटी नहीं है अच्छी यार। काफ़ी लोग मुझसे, देखो यहाँ पे भी, ये भी किसी ने काट दिया है। कुछ पार्ट्स मेटल ऐड करने थे, कुछ पार्ट्स ऐड करने से ज़्यादा स्पीड में फ़र्क नहीं आता, मुझे लगता है। ये मेरा ओपिनियन है भाई, कोई ऑफेंड मत हो ना। देखिए, अब बात करते कि आखिर ये सब हुआ कैसे, है ना। आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक्सीडेंट हो गया मेरा। मैं काफ़ी सेफ़ राइड करता हूँ, है ना, ज़्यादा स्पीडिंग भी नहीं करता। कभी कभार खाली रोड मिलती है तो उस पर भगा लेता हूँ। तो भाई अब बात करते हैं कि आखिर हुआ है सब कैसे, है ना। तो जैसा देखा होगा, भी एक फ्लाईओवर की वीडियो भी डाली है मैंने। मेरे शहर में न्यू फ्लाईओवर बना था, तो जब वो फ्लाईओवर का काम चल रहा था तो उसके बगल से रोड है ना, नीचे साइड से। तो नीचे साइड काफ़ी अंधेरा था, रात के 10 बजे के आसपास का टाइम है। उस टाइम पे काम ही चल रहा था, तो स्ट्रीट लाइट वगैरह ऑन नहीं रहा करता था वहाँ पे। और उसी रोड के नीचे वाले रोड के साइड में भी, है ना, गड्ढे खन रखे थे, नाला वगैरह डालने के लिए, ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए। काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो वहाँ पे ना एक और बंदे का एक्सीडेंट हो रखा था पहले से ही। उसके पूरे ब्लड गिर रहे थे नाक से, मुंह से, है ना। आई होप कि वो ठीक होगा अब। और उसको 2-3 लोग पकड़ के उठा रहे थे, उसकी मदद कर रहे थे, है ना। अब देखो, मैं लगभग 50 के आसपास रहा होऊंगा, है ना। ज़्यादा स्पीड नहीं है। रात के हिसाब से देखो तो खाली रोड रहता है वो, कभी उस रोड में 10 बजे मैंने देखा नहीं है। और घर भी जाना तो मुझे तो 50 के आसपास रहा होऊंगा, 45-50 के आसपास। क्योंकि अभी एक टोटो भी आगे चल रहा था, तो मैंने उसको क्रॉस किया। और तो टोटो लगभग 30 चलती है, और मेरी उसको क्रॉस करने के लिए मैंने 40-45 पे गाड़ी चढ़ाई। अब देखो कि वहाँ पे मेरे आगे शायद बुलेट वाला था, वो चलते हुए तो मुझे नहीं दिखा, शायद वो पहले से ही लगा के वहाँ पे खड़ा होगा। एकदम उसने बीच रोड पे, है ना, अपनी टेल लैंप ऑफ कर रखी है, अपनी बाइक ऑफ कर रखी है, कोई इंडिकेटर नहीं दे रखा है। और इतना अंधेरा, जूम की लाइटिंग थोड़ी सी ख़राब है ना, मतलब थोड़ा सा पास पहुंचने पे ही कुछ डार्क चीज़ में काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे अंधेरा होता है ना, वहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग कम महसूस होता है मुझे जूम की। तो जब मैं 45 की स्पीड पे था, उसने एकदम बीच रोड पे, देखने के लिए एक्सीडेंट देखो, अक्सर इंडिया में ना ज़्यादातर एक्सीडेंट देखे हुए कि आपकी गलती हो ना हो, है ना,
लेकिन एक्सीडेंट होना ही होना है अगर होना होता है तो। और ज़्यादातर टाइम 80-90% आप देखोगे कि सामने वाले की गलती रहती है और आप उसके विक्टिम बन जाते हो, है ना, उसके शिकार हो जाते हो, क्योंकि सामने वाले ने कुछ गलती की है और भुगतना आपको पड़ता है। वही हुआ मेरे साथ भी। उसने एकदम बीच रोड पे गाड़ी, ना लाइट दे रखी है ना कुछ, मुझे पता भी नहीं चला, है ना। और अचानक से जाके जब मुझे पता चला, है ना, होना होता है ना एक्सीडेंट, तो यार हो जाता है, इतना समझ में नहीं आता कि उस टाइम पे क्या हुआ कैसे हुआ, है ना, बस वो हो जाता है। होना होता है ना तो भाई वो हो जाता है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते अगर होना है तो। फिर मेरी मडगार्ड उसके बुलेट के पीछे फंस गई। फिर मडगार्ड फंसने के बाद ये फेंडर लेफ़्ट साइड वाला कवर वो भी फंस गया, है ना। दोनों मतलब टक्कर हुई, उसकी बुलेट भी थोड़ी सी आगे खिसक गई। ब्रेकिंग भी इसकी इतनी अच्छी नहीं है जूम की। मैं बुराई करता हूँ तो लोग कहते हैं तो तुझे चलाना नहीं आता, क्रिटिसाइज़ कर रहा है सिर्फ, है ना। भाई देखो 6555 चला चुका हूँ, है ना। मैंने सर्विसिंग कराई थी 6400 कुछ में। अब सोचो कि 2-3 दिन सर्विसिंग के हुए और इतना चला भी लिया। और ऐसा नहीं है कि चलाना नहीं आता, अगर चलाना नहीं आता तो 6000 किलोमीटर में कभी चला ही नहीं पाता, उससे पहले ही है ना, समझ लो, उससे पहले ही कुछ अनहोनी हो चुकी होती है और भी भयानक। इसमें मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं थी। भला हो मेरे हेलमेट ने बचा लिया। अभी मैं दिखाऊं हेलमेट की हालत क्या है ना बचाने का। देखो ये वाइज़र है और ये देखो ये वाइज़र पे ये जितने भी स्क्रैचेस दिख रहे हैं ना, जितने भी डेंट दिख रहे हैं वो उसी दिन के हैं, है ना। मेरा जो सर था वो जो फ्लाईओवर का दीवार था ना वहाँ जाके टकराया था और गाड़ी इस साइड को पलट गई, राइट साइड को ऐसे पलट गई थी। बाकी मेरा जो सर था वो दीवार में जाकर पट गया। ये वाइज़र था तो स्क्रैचेज आए थोड़े बहुत, और ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, है ना। इसने मुझे बचा लिया आखिरकार। तो भाई इतनी ही थी ये वाली, तो इसमें कुछ ख़ास और है नहीं बताने को। उसके बाद मैं हॉस्पिटल गया, थोड़ा सा पैर में भी चोट लगा था तो हॉस्पिटल गया और फिर दवाई मरहम पट्टी हुई, कुछ एक्सरे वगैरह में निकला नहीं तो ठीक ही था मैं। बाकी गाड़ी के एक्सरे में तो पार्ट्स टूट गए, है ना। अब इसका कुछ कर भी नहीं सकते, टूट गया तो टूट गया, बनवाना ही था। वो आदमी यार देखो कि मैं गिरा, उसके बाद वो उठाने तक नहीं आया बुलेट से उतर के अपने, है ना, मतलब। और अभी भी लोग कहेंगे कि तुम्हारी ही गलती थी, तुम्हारी गलती। भाई इंडिया में आप चाहे मानो या नहीं मानो, है ना, एक्सीडेंट जो होता है ना वो सामने वाले के ज़्यादातर कारण होता है, इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। फिर वो बुलेट पे था, 2 लोग थे, मैं अकेला था और वो दोनों बड़े बड़े थे, है ना। एक ताऊ की उम्र का था और एक मुझसे भी शायद बड़ा ही था, 33-35 का रहा होगा। अब बताओ कि मैं क्या ही करता। और फिर वहाँ से जब देखे उन लोगों ने देखा कि मैं ठीक हूँ, उठ रहा हूँ, है ना, खड़ा हो रहा हूँ। और जो भाई देखो यार ह्यूमैनिटी देखो कि जो उन लोगों को उठा रहा था ना, एक्सीडेंट वालों को, जो पहले से एक्सीडेंट होके रखे थे, उन्होंने ही फिर मुझे भी आगे उठाया। लेकिन वो गाली देने का मन कर रहा है उस बुलेट वाले को, है ना। नंबर वगैरह ले लिया, आगे जाके उसको मैंने रोका। फिर एक्सीडेंट का तो फिर मैंने उससे बातें की, ना ही उसने कोई कंपनसेशन दिया, है ना, और ना ही उसने सॉरी बोला और वहाँ से चला गया। और गाली देने का मन हो रहा है लेकिन प्रोफेशनल वीडियो दे नहीं पाऊँगा अभी, है ना। उसने बोला पता है क्या, कि तुमने पीछे से ठोका है, गलती तुम्हारी है भाई। बताओ यार, तुमने मेन रोड, बीच रोड पे गाड़ी खड़ी कर रखी है, काफ़ी अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं हो वहाँ पे, है ना। एक्सीडेंट जिसका हुआ ना, जब मैं वहाँ पहुँचा तब मुझे पता चला, जब गिर गया तब कि हाँ भाई लेफ़्ट साइड में भी एक्सीडेंट हो रखा है। सोचो इतना अंधेरा था वहाँ पे, और वो कह रहा तुम्हारी गलती है, तुमने पीछे से ठोका है ना। मेरा भी नंबर प्लेट देखो टेढ़ा हो गया
अरे भाई साहब उसकी नंबर प्लेट टेढ़ा हो गई, इतना चिंता हो रहा, मेरी गाड़ी पूरी ख़राब हो गई थी आगे से। उसका क्या, उससे ज़्यादा बहस नहीं किया, 2 लोग थे है ना, ज़्यादा बहस करता लड़ाई झगड़ा हो जाता, कोई फ़ायदा नहीं है लड़ाई झगड़ा से। अब जो भी कहो, डरपोक समझो या कुछ भी कहो, मुझे इन सब पचड़े से दूर रहने में ही अच्छा लगता है। काफ़ी मैंने अपने उम्र में लड़ाई की जब मैं 20-22 का रहा हूँगा, लेकिन उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, बस लॉस ही लॉस है ना। आपकी फैमिली भी परेशान रहेगी, आप भी परेशान होगे, एक्स्ट्रा वो सब बेकार चीज़ें हैं। 2-3 हज़ार रुपये के लिए लड़ाई झगड़ा करना कोई, और ख़ास करके बिहार में जहाँ पे लोगों में थोड़ी भी सिविक सेंस नहीं है। 90% लोग अभी भी बिहार में ऐसे ही हैं, मानो या नहीं मानो, लेकिन सच्चाई यही है ना। फिर वो चला गया वहाँ से, मैं भी पापा को कॉल किया, पापा आए, एक और दोस्त आया शिवम, और एक राहुल दोस्त था, छोटा भाई समझो सबको है ना, सब आए। फिर वहाँ से हम घर गए, हॉस्पिटल गए, फिर वो लोग घर चले गए, फिर मैं हॉस्पिटल से घर गया। फिर नेक्स्ट डे अपनी गाड़ी लेके शोरूम गया, सर्विस सेंटर ओम हीरो। वहाँ पे बात की तो वो लोग बोल रहे थे कि आगे का कवर ख़राब हो गया पूरा, बट वो देखो पूरा सेफ़ ही है ना, कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम करवाने की कोशिश की, बट मैंने इंश्योरेंस नहीं क्लेम किया 2000 रुपये के लिए। 2600 लग गए। पार्ट्स की बात करूं तो अभी अगर पार्ट्स की बात करूं तो सबसे ज़्यादा महंगा ये था है ना, 1290 रुपये का ये आया पूरा, 2 सेट में। ये यहाँ से भी खुल जाता है और इधर आगे को भी है, और ये वाला 1000 कुछ रुपये का पड़ा। हालांकि जब मैंने इसको खोल के देखा ना गाइस अपने जूम को, तो मेरा मन था कि इसको लगवाऊँ ही ना, क्योंकि ऐसे ही ये काफ़ी अच्छा लग रहा था विदाउट इसके ही है ना, बट एक होता है सेफ्टी के लिए तो लगवा लिया है ना। इसके बिना ही ये अच्छा लग रहा था। और शायद ये लाइट इसमें है या नहीं है, मुझे तो नहीं लगता, लाइट अलग से होगा। और ये 1000 का पड़ा है, 1000 कुछ रुपए का है ना, 13-14 रुपये का। अब देखो गाइस, नया जैसा तो नहीं हो सकता कुछ भी, यहाँ भी गैप बन गए हैं, लेकिन जो है सो ठीक है। ये इसको उन्होंने इसको भी ऑर्डर कर दिया, इसको भी ऑर्डर कर दिया था पूरा, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और एक वो साइड पट्टी है जो बाद में कभी बनवा लूँगा मैं। ये वाला यहाँ से बस टूटा हुआ है, एक इसकी क्लिप यहाँ से टूट गई है, तो ये नट लगता नहीं है, देखो यहाँ पे है ना, एक क्लिप रहती है यहाँ पे, वो टूट गई है। कोई नहीं, इसे नेक्स्ट मंथ में लगवाने की कोशिश करेंगे। तो इतना ही था इस वीडियो में, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में है ना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर है ना और कुछ एक्सप्लेन करने लगा तो। मैं नहीं चाहता आप लोग मेरी कहानियाँ सुन के बोर हो जाए। बाकी भाई देखो, कुछ कमेंट्स थे कि तुम्हें चलानी नहीं आती है, तुम्हें गाड़ी का कोई नॉलेज नहीं है। तो भाई हाँ, मैं तो मैकेनिक हूँ नहीं है ना, नहीं पंचर बनाने वाला हूँ, तो मुझे तो कुछ खास नॉलेज है नहीं। ऑफ एंड मत हो ना, मजाक में कर रहा हूँ। और रही बात गाड़ी नहीं चलाने की, तो भाई देख लो 6500 हो गए हैं, देखो है ना। अब इसकी टेस्टिंग करेंगे है ना, क्योंकि मैंने कभी इसकी माइलेज टेस्ट शुरू में किया था, उसके बाद कभी किया नहीं। फर्स्ट सर्विस के पहले ही किया था, उसके बाद अब करेंगे, तीसरी सर्विस पे करेंगे। और तीसरी सर्विसिंग में क्या क्या किया उन्होंने वो भी मैं बताऊंगा है ना, उसकी भी वीडियो मैंने बना ली है, तो वो भी बताऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।